हर हर महादेव दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हरतालिका तीज कब पड़ने जा रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से नियम अपनाने हैं। तो जैसा कि सनातन धर्म में तृतीया तिथि का अत्यधिक महत्व माना गया है, कई स्थानों पर तो हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज जो कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, लेकिन हरतालिका तीज जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, यह कई जगहों पे मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं यह व्रत धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सुहाग के लिए यह व्रत धारण करती हैं। यह व्रत निर्जल ही रखा जाता है, जैसा कि करवा चौथ का व्रत होता है या छठ का व्रत होता है, उसी प्रकार हरतालिका तीज का भी निर्जला व्रत रखा जाता है। यह अत्यधिक कठिन व्रतों में से माना जाता है कि माता पार्वती ने भी यह व्रत धारण किया था, तभी उन्हें महादेव वर स्वरूप में मिले थे। साथ ही साथ इसे कुंवारी कन्या भी मनचाहा विवाह के लिए या साथ ही साथ सुखमय जीवन बनाने के लिए और साथ ही महादेव जैसा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी, जैसा कि त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त, तो जैसा कि आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे पहले जैसा कि बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज के दिन आप सभी को महादेव और माता पार्वती का विशेष पूजन करना चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए, आप सभी को सुबह के समय में तो छोटी सी पूजा अपने घर पर कर लीजिए। शाम को प्रदोष काल के समय की पूजा का इस दिन विशेष विधान माना गया है। इस दिन जैसा कि सुहागिन महिलाएं, आप सभी को बता दूं कि मिट्टी के शिवलिंग और गणपति महाराज की पूजा इस दिन करती हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि इस दिन जैसा कि आप लोगों के मन में कई प्रश्न आ रहे हैं, कई महिलाओं के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम पहली बार यह व्रत धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहली बार यह व्रत धारण करते हैं हरतालिका तीज का, तो आप अवश्य से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो वह पूरा दिन निर्जल व्रत कैसे करें, यह भी एक प्रश्न आता है। तो ऐसा नहीं है, आप सभी को क्या करना है, उस दिन जैसा कि आप महिलाएं जो गर्भवती हैं या जो बीमार हैं, दवाई इत्यादि लेती हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह के समय जब आप पूजन शुरू करते हैं तो व्रत का संकल्प लेते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ, आप जो भी व्रत धारण करते हैं उसमें संकल्प लेना अत्यधिक ही जरूरी होता है। तो आप संकल्प ले लीजिए, उस समय महादेव से क्षमा प्रार्थना कहते हुए आप सभी को कि किस तरह से मुझे व्रत करना है या किस मनोकामना से कर रही हूँ, तो उस समय आप सभी को अवश्य से ही बोलना चाहिए। तो जिस समय आप सभी व्रत का संकल्प लेते हैं, उस समय आप महादेव से किस तरह से आप व्रत करते हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। नहीं रह सकते तो आप फल भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप बीमार हैं, गर्भवती हैं, नहीं सहन कर सकते या टाइम टू टाइम आपको खाना पड़ता है, तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि पीरियड वगैरह, अगर आपके पीरियड उस दिन जैसा कि मंथली एक नियम है कि पीरियड आएंगे ही, तो जैसा कि आप सभी अगर उस दिन आपको पीरियड आ जाते हैं या आपकी डेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमेशा की तरह व्रत नहीं छोड़ेंगे, आप पीरियड में भी यह व्रत करेंगे। साथ ही साथ अगर मासिक धर्म आ जाता है तो आप सभी अगर व्रत के दिन आ जाता है तो आप किसी और से अपना पूजन करवा सकते हैं महादेव का। लेकिन अगर आप सभी को पहले से ही उस दिन डेट हो तो आप व्रत नहीं कर सकते, तो आप मोबाइल के द्वारा कथा सुन सकते हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दूर से ही कोई अगर कहीं पे पूजा इत्यादि हो रही है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, इससे भी आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ एक महिलाओं के प्रश्न हैं कि जैसा कि हम लोग मायके या पीहर में जहाँ से भी अगर यह व्रत शुरू करना चाहते हैं या हैं, मायके में गए हैं या ससुराल में हैं, तो वहाँ यह व्रत कर सकते हैं। तो हाँ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ज़रूर जहाँ भी हैं वहाँ से आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जैसा कि माना जाता है, इसमें आपके अगर कुछ महिलाओं के यह भी प्रश्न है कि हमारा पिछली बार जैसा कि सूतक पातक इत्यादि हो गया था या हमारा कोई सिजेरियन वगैरह हो गया, बेबी हो गया, तो उस वजह से यह व्रत छूट गया है, तो क्या हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उठा सकते हैं उसे, फिर से दोबारा से शुरू कर सकते हैं। यह तो इस व्रत के कुछ एक प्रश्नों के आपको संपूर्ण जानकारी में बताते हुए चलूँ।
अब बात कर लेते हैं कि यह किस दिन पड़ने जा रहा है। तो साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत पड़ने जा रहा है 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन। 5 सितंबर के दिन नहाय खाए का दिन रहेगा। उस दिन आप सभी को नहाय खाए की विधि पूरी करनी है। और 6 सितंबर के दिन शुक्रवार के दिन आपको हरतालिका तीज का व्रत धारण करना है। और 7 तारीख को आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आप सभी को व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत को खोलना है। तो अब बात कर लेते हैं कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है। ताकि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर के दिन गुरुवार को दोपहर 12:21 पर, और तृतीया तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर को शुक्रवार को 3:01 पर। मैं आप सभी के लिए स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप नोट करते हुए चलिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो 6 सितंबर को प्रातःकाल 6:01 पे पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 8:32 तक रहेगा। इसके साथ ही साथ प्रदोष काल का विशेष पूजा का मुहूर्त इस दिन माना जाता है। विशेष पूजन इस दिन माना जाता है कि प्रदोष काल में आप सभी को महादेव और माता पार्वती का पूजन इस दिन अवश्य से करना चाहिए। तो शाम के समय का आप नोट करते हुए चलिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:53 से रात्रि 8:16 तक यह रहेगा। तो आप सभी इस दिन पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाइए, श्रृंगार इत्यादि कर लीजिए। जैसा कि आप और दिनों कम बिच्छू इत्यादि चूड़ी वगैरह कम पहनते हैं या मंगलसूत्र मांग इत्यादि आजकल कम लोग लगाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इस दिन व्रतों के दिन तो आपको खासकर से पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाना है, मेहंदी इत्यादि लगानी है। पूर्ण श्रृंगार करके ही आप सभी को महादेव और माता पार्वती का पूजन अवश्य से करना चाहिए। माँ पार्वती को आप सभी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य से ही समर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन किया गया कोई सरल सा उपाय, जैसा कि महादेव के लिए आप सभी को माता पार्वती से अपनी सुखमय जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कामना अवश्य से करनी चाहिए। साथ ही घी का एक अवश्य से दीपक आप सभी सुबह के समय में और शाम के समय में से अवश्य लगाएं। चाहें तो एक अखंड घी का दीपक आप सभी अवश्य से ही प्रज्वलित कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे कथाएं तो आप सभी के लिए मैं डालते रहती हूँ, उन्हें सुनिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए। आगे भी मैं हरतालिका तीज की सारी विधि नियम मैं वीडियो में चैनल में डालते रहूँगी, आप देखिए। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उचित समय पर प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।